बताएं क्या रणनीति लेकर चला जाए दिग्गज मेटल स्टॉक्स में। हाँ वेल प्रशांत जी, अभी भी लगता है कि लाइक जो एक पुल बैक मोमेंटम हमने 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले आते हुए देखे थे, बट वापस से जो गेन्स हैं वो फिजल आउट होते हुए दिखे हैं। एक रिट्रेसमेंट्स हायर साइड से पुल बैक मोमेंटम के बाद में वापस से कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। हालांकि ओवरऑल भी देखा जाए तो मेटल सेक्टर्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर ही रहा है काफी टाइम से। चुनिंदा स्टॉक्स स्पेसिफिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो टाटा स्टील है, जिंदाल स्टील है, एंड आपका जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंडाल्को है। इन स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यूसली जो है वो वीकनेस बनी हुई है। मुझे लग रहा है अभी भी जो फर्दर ड्रॉ डाउन है वो कंटिन्यू होने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर वीक स्टॉक्स में यहाँ पर हम देखें तो टाटा स्टील यहाँ पर और फर्दर वीकनेस एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ में जीएसडब्ल्यू स्टील काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, करीब 930 940 के आसपास में वो लेवल्स को ब्रेक किया है स्टॉक ने, और फर्दर अभी ड्रॉ डाउन कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है और डाउन साइड में करीब 1900 के आसपास के अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है जेएसडब्ल्यू स्टील, तो यहाँ पर जो है वो ड्रॉ डाउन करीब 870 और 860 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो वीकनेस अभी भी है यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर, जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर। एंड जिंदल स्टील में भी अगर हम देखें रिसेंटली एक पुल बैक मोमेंटम करीब 880 890 के आसपास से आया था, बट अगेन हायर साइड में एक 150 डीएमएस के आसपास के एक रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशंस में वापस से वीकनेस दिखा रहा है। सो इन शॉर्ट मेटल सेक्टर्स के अंदर अभी भी थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है, एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजीज रख सकते हैं। पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कोई भी पुल बैक मोमेंटम मिलता है तो वहां से एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म की बाइंग के लिए अभी हाल फिलहाल मेरी साइड से कोई सलाह इसमें नहीं है। बिल्कुल मेटल क्षेत्र पे थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस आउटलुक बनता हुआ नजर आ रहा है सचिन जी की तरफ से, लेकिन हम अब फोकस करेंगे उन शेयरों पर जिन पर ब्रोकरेज बुलिश हैं। जी हाँ, सबसे पहले लेकर आइए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट में बाई की रेटिंग रखी गई है, लक्ष्य को बढ़ाया गया और लक्ष्य रखा गया है 375 रुपए प्रति शेयर का। कहा गया है कि साल 2025 की टॉप पिक्स में से एक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। क्षमता विस्तार से ग्रोथ को सपोर्ट मिलने वाला है। बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने के लिए ये कंपनी तैयार है, और जो क्षमताएं हैं उसका विस्तार होने की वजह से कई फ्रंट पे कंपनी को फायदा होगा। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट। दूसरा, इंडसइंड बैंक लाइए जरा, इस पर डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है। तो इन सब के बीच में खासतौर पे इंडसइंड बैंक, और इसके अलावा अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे, इन दोनों स्टॉक पर बताएं सचिन, क्या राय बन रही है आपको? जी प्रशांत जी, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम इंडसइंड बैंक पर। एक रिबाउंड देखने को मिला है, एक रिवर्सल देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिकॉज ये रिवर्सल्स को कंफर्म होने के लिए, बिकॉज आज के लाइक लंबे कंसोलिडेशन, साइडवेज मोमेंटम और ड्रॉ डाउन के बाद में यहाँ पर जो है वो एक रिवर्सल मूव आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है। हायर साइड में अभी भी स्टॉक एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, विच इज नियर अराउंड 980। मुझे लगता है कि जब तक उन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, कुछ रिवर्सल्स यहाँ पे कंफर्म होते हुए नजर नहीं आएंगे। सो आई वुड से यहाँ पर एक बार वेट करना चाहिए 980 के लेवल्स को ब्रेक होने का। 980 के अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली अप मूव जो है वो करीब 1050 1080 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए 900 के एक अच्छे सपोर्ट्स जो स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। सो 980 के ऊपर ही यहाँ पर बाइंग की सलाह मेरी साइड से पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। वेल स्टॉक जो है वो अपने एक इमीडिएट सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ नजर आया। सपोर्ट जोन से करीब 305 के आसपास के उन लेवल्स 305 308 अराउंड दैट लेवल्स के अराउंड से जो है वो स्टॉक के अंदर एक फर्दर रिवर्सल मिला है। 50 एंड 100 डीएमएस के एक अच्छे सपोर्ट जोन थे वो, जो कि स्टॉक ने टेस्ट किया और वहां से रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है ऑन द पॉजिटिव साइड में, बिकॉज अनदर इंडिकेटर्स पर थोड़ा सा फोकस करें, आरएसआई पर, वॉल्यूम्स पर, एंड अलोंग विद दिस मूविंग एवरेजेस जो कि हमने डिस्कस किए हैं, ऑल आर इंडिकेटिंग सम पॉजिटिव स्ट्रेंथ। और फर्दर स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है कमिंग डेज में वो और इनिशिएट होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड में पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है अभी के लिए करीब 335 340 तक के टारगेट्स, डाउन साइड में 305 के आसपास के जो सपोर्ट एरियाज है उसको एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल 335 340 के टारगेट्स के लिए।